नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूपीएससी चैनल CBORA 360 में। आज हम लोग नए अध्याय शुरू करेंगे जो है मुद्रास्फीति पहला हमारा अध्याय होगा। अध्याय का नाम मुद्रास्फीति। तो पहले हम लोग मुद्रास्फीति के बारे में जानेंगे। मुद्रास्फीति क्या है? जब निश्चित वस्तु एवं सेवा के मूल्य में क्रमिक वृद्धि होता है, जब निश्चित वस्तु और सेवा के मूल्य में क्रमिक वृद्धि होता है तथा जिसमें मुद्रा की मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता कमी हो जाती है, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। जब निश्चित वस्तु और सेवा के मूल्य में क्रमिक वृद्धि होता है और जिसमें मुद्रा की मूल्य या मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी आ जाती है, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। उदाहरण के लिए वस्तु का मूल्य और सेवा का मूल्य बढ़ता है। जब वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ता है तो मुद्रास्फीति की भाव गिर जाता है, क्षमता कम जाता है, मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता कम जाता है। मान लीजिए कि एक बास्केट है। इस बास्केट का कीमत 50 रुपया है। तो हम लोग, अगर हमारे पास 100 रुपया है तो 100 रुपये में कितने बास्केट होंगे? 2 बास्केट होंगे। अगर इसी बास्केट की कीमत 100 रुपया हो जाएगा, अगर इसका मूल्य बढ़ जाता है बास्केट का और 100 रुपये हो जाता है तो इसी में से कितना हो जाएगा? 1 रुपया, जिससे मुद्रा की मूल्य में कमी आएगी क्योंकि बास्केट का मूल्य बढ़ गया ना। जब वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ता है तो मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता में कमी आती है, और जब वस्तु और सेवा का मूल्य घटता है तब मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता में बढ़ती है। मुद्रास्फीति के कारण क्या है? इसके 2 कारण है। एक मांग प्रेरित, दूसरा लागत जन्य। डिमांड पुल और कॉस्ट पुल। मांग प्रेरित क्या है? जब वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि का मुख्य कारण, जब वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि का मुख्य कारण मांग होता है, मांग में वृद्धि होता है, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब कि मुद्रा की आपूर्ति या तरलता बढ़ जाना। उदाहरण के लिए RBI द्वारा विस्तारित मौद्रिक नीति का प्रयोग करते हैं। जब मुद्रा ब्याज दरें कमा देती है तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, जब ब्याज दरें बढ़ा देती है तो मुद्रास्फीति कम जाती है। इसके कारण होता है सरकार द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन होता है और काले धन में भी बढ़ोतरी होती है। इसका क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होती है और आय में भी वृद्धि होती है। इसके कारण क्रय शक्ति क्षमता में भी वृद्धि होती है और आय में भी वृद्धि होती है, जिससे मांग वृद्धि जब बढ़ता है इससे तो काले धन बढ़ जाता है। काले धन भी सही नहीं है, लिख लीजिए आगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं लागत जन्य क्या है? दूसरा हम लोग पढ़ते हैं लागत जन्य क्या है? लागत जन्य वह वस्तु और सेवा में वृद्धि का मुख्य कारण लागत जन्य होता है। लागत जन्य जहाँ वस्तु और सेवा में वृद्धि का मुख्य कारण लागत होता है, उसे लागत जन्य कहते हैं। जैसे कि गन्ने के मूल्य बढ़ने से चीनी के मूल्य बढ़ जाता है, पेट्रोल और डीजल महंगा होना, उत्पादन के कारक जैसे ब्याज, किराया, वेतन इत्यादि महंगा होना, रसोई घर के गैस सिलेंडर महंगा हो जाना, कालाबाजारी और जमाखोरी अधिक बढ़ जाना। कालाबाजारी और जमाखोरी बढ़ जाना है। इसी के कारण लागत जन्य के कारण कालाबाजारी और जमाखोरी बढ़ जाता है। आज़ादी के बाद भारत में मुद्रास्फीति, विशेषकर खाद्य मुद्रास्फीति वृद्धि में मांग प्रेरित और लागत जन्य दोनों का योगदान है। आज़ादी के बाद भारत में मुद्रास्फीति खासकर खाद्य मुद्रास्फीति में लागत जन्य और
मांग प्रेरित दोनों का योगदान है, दोनों। किंतु खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि का लागत जन्य सबसे अधिक योगदान है, लागत जन्य का सबसे अधिक योगदान है, जबकि मांग प्रेरित का सबसे अधिक योगदान है। सबसे अधिक योगदान है, यह लगभग 2/3% है, मतलब 2/3, और जबकि मांग प्रेरित का 1/3 योगदान है। खाद्य मुद्रास्फीति का अर्थ होता है जब खाद्य वस्तु के मूल्य क्रमिक वृद्धि में हो। भारत में अधिकांश मुद्रास्फीति बनी रहती है। इसका मुख्य कारण है, पहला, बढ़ती जनसंख्या बढ़ेगा तो भाई रोजगार भी चाहिए ना, जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा। दूसरा, कृषि में संगठनात्मक चुनौती जैसे भंडारण, पुष्पारण इत्यादि। शहर के लोग सरकारी भंडारण में रख सकते हैं, लेकिन गांव के लोग कहाँ रखें, गांव के लोग कहाँ रखेंगे अनाज। भंडारण में भी कमी है। लोगों की उपभोग वृद्धि में परिवर्तन, इसका नियंत्रण आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति से करता है। अगर आरबीआई मौद्रिक नीति को बढ़ा देता है तो मुद्रास्फीति कम जाती है, और घटा देता है तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। इसका मुख्य 2 कारण हैं, एक मांग प्रेरित, दूसरा लागत जन्य। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का खाद्य मुद्रास्फीति का नियंत्रण का मुख्य कारण आरबीआई करता है, मुख्य नियंत्रण आरबीआई करता है। आरबीआई द्वारा खाद्य मुद्रास्फीति का नियंत्रण किया जाता है, आरबीआई द्वारा किया जाता है। आरबीआई महंगी मौद्रिक नीति का आरबीआई इसे नियंत्रण रखने के लिए महंगी मौद्रिक नीति का उपयोग करती है, महंगी मौद्रिक नीति का उपयोग करती है। आरबीआई मौद्रिक नीति के केवल मांग प्रेरित का नियंत्रण कर पाता है। आरबीआई का यह मौद्रिक नीति मांग प्रेरित को ही नियंत्रित कर पाता है, बल्कि लागत जन्य को नहीं कर पाता है, अधिक प्रभावित नहीं कर पाता है। मांग प्रेरित को ही नियंत्रित कर पाती है, जबकि मौद्रिक नीति का लागत जन्य का नियंत्रण अप्रभावी होती है। अतः देश में खाद्य मुद्रास्फीति का नियंत्रण आरबीआई मौद्रिक नीति के अधिक प्रभावी नहीं है। आरबीआई का मौद्रिक नीति अधिक प्रभावी नहीं है। इसीलिए सरकार द्वारा कृषि में संरचनात्मक सुधार जैसे उन्नत भंडारण, गृहों का निर्माण, उन्नत प्रसंस्करण इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। लिख लीजिए। यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं और फिर आगे हम लोग इसके कारण जानेंगे कल।